हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोज़गार में। एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। हम थोड़ा लेट भी हैं बट आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आए। अच्छे क्वेश्चन क्या, जीके जीएस जो कुमार गौरव सर की क्लास चल रही है, पेड कोर्स का है, उसका हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। इसकी पॉलिटी की पहली क्लास है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे इसकी वीडियो में। आगे क्या जानकारी है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो मिलेगी आपको सारी पूरे ब्रह्मास्त्र बैच की। पहला क्लास है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र बैच है कुमार गौरव सर का, उत्कर्ष क्लास का। संवैधानिक विकास, संविधान के बारे में सामान्य जानकारी, अनुसूची, विदेश स्रोत, महत्वपूर्ण से प्रस्तावना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए जाएंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक कर, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, अगला संसद और सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के प्रारूप बताए हैं, इसमें क्या क्या है, ठीक है, देख ले सकते हैं। स्थानीय स्वशासन, विशेष उपबंध, राजभाषा, राजभाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, विविध जो भी होगा, विविध में क्या स्रोत हैं इसमें बताया जाएगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। संवैधानिक विकास, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसा बताया गया पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है। मानव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद आदि मानव जो कच्चा मांस खाता था जानवर के तरीके, उसने क्या आविष्कार किए, आग का आविष्कार किया, पहिए का किया जिससे वो पका हुआ भोजन खाने लगा, पहिया, धातु, तांबा, कांसा, लोहे का आविष्कार, औजार, खेती, औजार से फिर खेती करने लगा। ठीक, ये आविष्कार रहे मनुष्य के, मानव के, आदि मानव के। जो अधिशेष थे, सरप्लस, खेती करने लगा, स्थायी निवास बना के रहने लगा, और अधिशेष था, अधिक उपज होने लगी। इसके लिए भंडार भी होना चाहिए, सुरक्षित संपत्ति वितरण होने लगा, फिर आपस में लड़ाई होने लगी, जिसके लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, जिससे जो राज्य के अंदर चले, भूमि, शासन, जनसंख्या, सरकार, ये इसकी देखरेख करे, जिसके संचालन की हमें एक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी। जिस राज्य को संचालन के लिए एक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी, जिस दस्तावेज को हम संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, कानूनों का संग्रह, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड है इसका, ऐसे व्यवस्था चली जिससे हमें ज़रूरत पड़ी, आपस में लोगों की लड़ाई झगड़े हुए, जिससे हमें संविधान के कुछ नियमों का ज़रूरत पड़ी, जिससे हम उसे लिखित में संविधान के रूप में जानते हैं। किसी भी राज्य नीति शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज, बताया ना आपको, दस्तावेज के रूप में इसे निर्धारित किया गया। संविधान निर्माण हुआ, संवैधानिक विकास कहा जाता है। 1773 से 1950 के बीच में क्या क्या मुख्य बदलाव हुए, क्या क्या कहाँ से लिया गया, इसके बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जीके जीएस की आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे हम, पूरी सीरीज़। अभी बायो की क्लास बाकी हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, ठीक है, 1853 का चार्टर्ड एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, 1600 में इंग्लैंड महारानी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक है, भारत में आई। 1861 के गवर्नमेंट एक्ट, 92, 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, ये सारे एक्ट हैं। ठीक है ना। इलेक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक्ट हैं, चार्टर्ड हैं, ये कंपनी के द्वारा जारी किए गए थे, और जो अधिनियम होंगे वो ब्रिटिश महारानी के द्वारा जारी किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत शासन जारी किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो महारानी होगी वहाँ की, वो शासन ले लेगी, तब वो क्या होगा, वो क्राउन के हाथ में शासन चला जाएगा। अभी क्या है, कंपनी के शासन है, तो चार्टर्ड एक्ट जारी करते हैं। 33 हो गया, 1853 चार्टर्ड एक्ट हो गया, 1858 भारत शासन अधिनियम। यहाँ से क्या हुआ, क्राउन का शासन शुरू होता है। 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
1892 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत आया, इसमें सांप्रदायिक बात हुई। 1919 मांटोंगी चेम्सफोर्ड, ठीक है, एक्ट आया, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1947 स्वतंत्रता अधिनियम आया। ये जो अधिनियम हुए वो क्राउन के शासन, महारानी के शासन में। शुरुआत होती है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। ईस्ट इंडिया की जीत होती है, बंगाल हार जाती है, ठीक है। अगला है बक्सर का युद्ध हुआ 1764, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का पैर रख रही थी। बंगाल, अवध, मुगल एक तरफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मनरो कर रहा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित होने में मदद मिलती है। 1765 में 2 संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं, ठीक है, जो समय क्लाइव था इसने जीता था हेक्टर मनरो ने, लेकिन क्लाइव संधि करने के लिए क्लाइव आता है आगे, ठीक है। क्लाइव आता है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत करता है, ठीक है, और दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। इसमें समझौता होता है और द्वैत शासन स्थापित होता है और दीवानी के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। डुअल द्वैत शासन भारत में जनक कौन है? लियोन कार्टियस है जो भारत में जनक है डुअल सिस्टम का, द्विशासन का। द्विशासन में दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा ये नवाब को दिए गए, जिसमें जो पैसे वाला था वो अपने पास रखा गया, बिना पैसे वाला जो खर्च था वो नवाब को दिया गया। रेवेन्यू वाला, आय वाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास में रखा। द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था। द्वैत शासन का अंत कौन करेगा? वारेन हेस्टिंग आएगा, वो करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और राजनीति 2 अलग डिवाइड किए। नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड क्राउन जो इसका अगले का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें भारत लॉर्ड नॉर्थ बंगाल का गवर्नर बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव था, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अगला है 1774 में क्या होता है, वही पिट एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1 और 3, 1 CJI और 3 जज बनाए जाते हैं, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे होते हैं। बंगाल गवर्नर जनरल, कार्यकारिणी और 4 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें ब्रिटिश PM होता है विलियम पिट कौन होता है? जो ब्रिटिश का PM होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पृथक करता है, 2 भागों में बांट देता है कार्य को, एक BOC और एक BOD। एक राजनीतिक कार्य, 2 इलेक्शन का भी होता है, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य देखता है और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों चला जाता है। BOC और BOD का एट द एंड जो ख़त्म होता है, जो इसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इसको ख़त्म किया जाता है, जब क्राउन का शासन स्थापित होता है भारत में, तब इसको BOD और BOC दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है। अगला है 3 नंबर, चार्टर एक्ट है 1813 का। ये शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने का पहली बार बजट हुआ, 1 लाख खर्च करने के लिए कहा गया। चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। इसमें कुछ इलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रावधान लगाए गए और कुछ सीमित किया गया। चीन और चाय को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ईसाई मिशनरी को अनुमति, धर्म प्रचार की अनुमति दी गई भारत में, ठीक है। अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट क्या है?
इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, चाहे चीन वाला भी सब ख़त्म कर दिया गया, जिससे शक्तियाँ कम हुई कंपनी की। व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया 1833 चार्टर एक्ट से। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल 1833 चार्टर एक्ट के विलियम बेंटिंक बना। अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था बंगाल का। इसमें क्या होता है, चार्टर एक्ट में विधि आयोग की स्थापना होती है जिसका अध्यक्ष मैकाले बनता है, मैकाले अध्यक्ष। और इसमें दास प्रथा का अंत होता है। 1833 चार्टर एक्ट में दास प्रथा को अंत कर दिया जाता है, उन्मूलन कर दिया जाता है। 1843 में एडिल मरो ने इसको शुरू किया था। ठीक है, इसको अंत कर दिया गया, इसका ख़त्म कर दिया गया। एडिल मरो ने बिल्कुल समाप्त कर दिया, उन्मूलन कर दिया। इसके बाद आता है 5 नंबर 1853 चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया लास्ट चार्टर एक्ट है, अंतिम चार्टर राजलेख है 1853। इसके बाद 1858 आएगा, जिसमें कहा गया खुली प्रतियोगिता सिविल परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और 1857 क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी शासन आखिरी हो गया। 1857 की क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और क्राउन का शासन स्थापित होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त के बाद क्राउन का शासन, महारानी का शासन स्थापित होता है, जो जिसमें अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, जिसमें महारानी होती है महारानी विक्टोरिया। महारानी कौन होता है? विक्टोरिया होती हैं। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद घोषणा पत्र के द्वारा कैनिंग ने सुनाया। इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को कैनिंग द्वारा सुनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल, ये डेट याद रखिए, इलाहाबाद की घोषणा है जिसमें कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, 1858 का पढ़कर भारत का गवर्नर जनरल बदलकर भारत के वायसराय हो गया। भारत का पहला वायसराय कौन? कैनिंग बना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? कैनिंग ही है। कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल, वायसराय पहला। बीओडी और बीओसी को समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा के जो लाया था। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त, क्राउन शासन शुरुआत होती है। भारत परिषद का गठन होता है जिसमें 15 सदस्य होते हैं और इसमें हेड कौन होता है? भारत सचिव। भारत सचिव एक नए पद का सृजन होता है जिसमें भारत सचिव को हेड बनाया जाता है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, आपके लिए फ्री कंटेंट दे रहे हैं। मुग़ल सम्राट पद समाप्त, मुग़ल को समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन? क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन? हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कैनिंग, इनको बनाया गया। ठीक, अगला है 7 नंबर 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, अधिनियम आता है, जिसमें विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम लाया जाता है। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। बजट प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है 1892 का GOI एक्ट। अप्रत्यक्ष प्रणाली निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली की बात की जाती है, निर्वाचन की। सांप्रदायिक 1909 एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 का एक्ट है मार्ले मिंटो एक्ट। गांधी जी ने इसे सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया है। गांधी जी ने इसे क्या कहा है? सर्वनाश करने वाला अधिनियम। मार्ले कौन होता है? भारत सचिव। मिंटो वायसराय होता है भारत का। इसमें बताया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरुआत मुसलमान करने वाले मार्ले थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी में होती है। ठीक, जो करने वाले कौन थे? मार्ले करने थे। नोट जो है, नोट पॉइंट, मिंटो पत्र लिखे मार्ले को, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। मिंटो ने ये पत्र लिखा था मार्ले को
कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, ये इसका फल जो होगा भीषण होगा। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला गया, इसमें मिला। और क्या हुआ, कार्यकारिणी शामिल। फर्स्ट भारतीय कौन शामिल था कार्यकारिणी में? वायुसेना की कार्यकारिणी में शामिल था सत्येंद्र सिन्हा। विधि सदस्य थे जो 15 सदस्य थे, पहले भारतीय थे सत्येंद्र सिन्हा जो शामिल थे। अगला एक्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू भारत सचिव होता है और चेम्सफोर्ड कौन होता है? वायुसेना होता है भारत का। ये 1919 का एक्ट है। इसमें प्रांत द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। ठीक, क्या विषय थे? आरक्षित और हस्तांतरित। इसमें भी इन्होंने अंग्रेज ही हैं, ठीक है, कुछ भी करें। आरक्षित और हस्तांतरित विषय में क्या किया? जो आरक्षित विषय थे उसमें कार्यकारिणी परिषद थी, राजस्व, वित्त और पुलिस, इनको अपने पास रखा। आय का स्रोत थे, जो व्यय के स्रोत थे हस्तांतरित, उसमें मंत्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो मंत्री को दिए गए, वो व्यय करने के लिए दिए गए। ठीक, ये क्या था? 1919 उत्तरदायी शासन शब्द यहीं से आया। उत्तरदायी शासन शब्द का यूज़ किया गया, उत्तरदायी शासन शब्द का यूज़ किया गया इसमें। ठीक, 1919 के एक्ट में। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत की जाती है। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंटर ऑफ असेंबली, जिसमें 60 काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्य 5 साल के लिए और सेंट्रल असेंबली में 145 सदस्य 3 वर्ष के लिए होते हैं। लोक सेवा आयोग के गठन सिफारिश की गई। इसमें क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन की सिफारिश की गई, जिसके लिए ली आयोग का गठन किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ली आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर को इनका अध्यक्ष बनाया गया, पहले अध्यक्ष बने, और इसकी स्थापना 1926 में की गई। ठीक, और 1950 में यूपीएससी बन गया। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। महिलाओं को क्या हुआ? पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। 10 वर्ष बाद समीक्षा आयोग आएगा, ऐसा इसमें कहा गया 1919 एक्ट में। लागू हुआ 1921 को, ये लागू हो गया। ठीक है ना। अब ये पॉलिटी का पहला अध्याय था, ये समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एस